नमाज की शर्तों में से एक शर्त इस्तिकबाल किबला भी है, यानी किबला की तरफ मुंह करके नमाज अदा करना। अगर कोई जानबूझकर किबला की तरफ मुंह नहीं करता तो उसकी नमाज नहीं होगी। लेकिन वो कौन सी सूरत है कि अगर हम किबला की तरफ मुंह नहीं करते जानबूझकर तो हमारी नमाज हो जाएगी? तो आइए उसका जवाब सुनते हैं। हिदाया जिल्द अव्वल में है कि नफल नमाज मुसाफिर ने जब सवारी पर जानबूझकर किबला की तरफ नहीं पढ़ी बल्कि जिस रुख की तरफ सवारी जा रही है उसकी तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि मुसाफिर के लिए जो सफर की हालत है तो सफर की हालत में नफल नमाज के लिए इस्तिकबाल किबला शर्त नहीं। और सवाल नंबर दूसरा क्या है कि कौन सी सूरत है कि इमाम की पीठ की तरफ मुक्तदी पीठ करके नमाज पढ़ेगा तो नमाज हो जाएगी? कि इमाम की नमाज भी हो जाएगी और मुक्तदी की नमाज भी हो जाएगी। कि इमाम खड़ा है और मुक्तदी बजाय इसके कि उसकी तरफ अपना रुख करे मुंह करे उसकी तरफ वो पीठ करके यानी कि वो खड़ा होता है तो दोनों की नमाज हो जाएगी। तो इसकी कौन सी सूरत है? तो कुदूरी के अंदर ये लिखा है कि फरमाया जब काबा शरीफ के अंदर नमाज पढ़ रहे हो जमात के साथ और इमाम खड़ा है और मुक्तदी उसके पीछे पीठ करके खड़ा है तो इस सूरत में मुक्तदी का पीठ करना ये जायज है और दोनों की नमाज हो जाएगी। कि इधर भी किबला है जिसकी तरफ इमाम ने रुख किया और मुक्तदी ने जिसकी तरफ रुख किया वो भी किबला है। तो इस सूरत में जिस वक्त काबा शरीफ के अंदर नमाज पढ़ रहे हो तो इमाम के पीछे मुक्तदी का पीठ करना इमाम की पीठ की तरफ ये क्या है? जायज है। और तीसरा सवाल क्या है कि किस सूरत में जिस तरफ भी मुतवज्जे होकर नमाज पढ़ें तो नमाज पढ़ना जायज है? मसलन दाईं तरफ बाईं तरफ आगे पीछे मशरक मगरिब शमाल जनूब ये जो चार सिमतें हैं तो कौन सी सिमत यानी जिस सिमत की तरफ भी वो नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी। तो मीठे और मोहतरम इस्लाम भाई फतवा आलमगीरी जिल्द अव्वल में है कि फरमाया जब काबा शरीफ के अंदर हो या काबा शरीफ की छत पर हो तो चारों तरफ में से जिस तरफ भी मुतवज्जे होकर नमाज पढ़ोगे आपकी नमाज हो जाएगी क्योंकि चारों तरफ वो किबला है। इस वजह से फरमाया नमाज काबे के अंदर पढ़ें उसकी छत पर पढ़ें तो चारों तरफ में से जिस तरफ भी मुंह करके नमाज पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी। चौथा सवाल ये है कि वो कौन सी सूरत है कि नजासत लगे हुए कपड़े को पहन के नमाज पढ़ना ये अफजल है। अब तहारत नमाज की शर्तों में से एक शर्त है यानी कपड़ों का पाक होना जिस्म का पाक होना जगह का पाक होना। लेकिन वो कौन सी सूरत है कि कपड़े नजस हैं लेकिन इस सूरत में नमाज पढ़ना ये अफजल है? तो मीठे और मोहतरम इस्लाम भाई आइए इसका जवाब भी सुनते हैं। शरह विकाया में है कि फरमाया कि जिस वक्त तो चौथाई हिस्से से कम उसके कपड़े पाक हों यानी नजस हो नजासत लगी हुई है कपड़ों में ज्यादा कपड़ों में और उसके कपड़े नजस हैं तो फरमाया इस सूरत में अगर वहां पर पानी मौजूद नहीं कि जिस पानी के साथ उस कपड़े को पाक कर लिया जाए और ना ही ऐसे कपड़े पाक कपड़े मौजूद हैं कि उनको उतार कर वो पाक कपड़े पहन के नमाज पढ़ ली जाए तो इस सूरत में हुक्म ये है कि वो बरहना यानी नंगे नमाज पढ़े। तो अब उस सूरत में फरमाए नजस कपड़े उसके बदन पर हैं और दूसरी सूरत में हुक्म क्या है कि नमाज पढ़े तो वो उसको उतार के पढ़े नंगे पढ़े। तो फरमाया कि इस सूरत में नंगे नमाज पढ़ने से अफजल क्या है? ये जो नजस कपड़े हैं नजासत वाले लगे हुए कपड़े को पहन के ही नमाज पढ़ना वो अफजल है। तो जी नाज़रीन कराम क्या पता चला कि जब नजस कपड़ा है लेकिन पानी भी मौजूद नहीं कि जिससे पाक करें और ना ही कोई पाक कपड़ा मौजूद है तो इस सूरत में नंगे नमाज पढ़ने से बेहतर है और अफजल क्या है उस नजासत लगे हुए कपड़ों में ही नमाज को अदा कर लिया जाए। तो जी नाज़रीन कराम अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये हमारे लिए सदका जारिया होगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें लाइक भी करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुने। इंशाअल्लाह हमें सुकून हासिल होगा। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।